तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कैसे आप आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं किसी कस्टम कर्नल की मदद से। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा जो एंड्रॉइड होता है आपके फ़ोन में वो लिनक्स बेस होता है, मतलब कि उसमें भी आपको यहाँ पे कर्नल देखने को मिलता है। अभी ये जो कर्नल होता है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को यहाँ पे इंटरेक्शन कराता है। सारी जो यहाँ पे प्रोसेस होती है ये सब कर्नल के थ्रू ही होती है, मतलब जो हार्डवेयर लेवल पे होती है और जो सॉफ्टवेयर लेवल पे होती है, सारी प्रोसेसिंग ये कर्नल के थ्रू ही होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले कि कैसे आप कस्टम कर्नल को यूज करके आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस को थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस है उसको डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो कर्नल होता है वो हर एक फ़ोन के लिए अलग अलग होता है। अभी आपके फ़ोन के लिए डेवलपमेंट अच्छी होगी, कस्टम रोम, कस्टम रिकवरी, ये सारी चीज़ें आपके फ़ोन के लिए अच्छी खासी होगी, मतलब कि जैसे Xiaomi के फ़ोन में बहुत ज़्यादा होती है, सैमसंग के OnePlus के फ़ोन में भी कुछ बार होती है, बाकी Realme के फ़ोन में भी होती है। तो कुछ इस तरह के जो फ़ोन होते हैं उनके साथ आपको यहाँ पे कस्टम कर्नल भी देखने को मिल जाते हैं। कस्टम कर्नल के ऊपर डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिल जाती है। तो अभी कस्टम कर्नल को डाउनलोड कैसे करना है, सिंपली आप आपके डिवाइस का नाम सर्च करेंगे गूगल पे, उसके सामने XDA लिखेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद आपको जो रोम कर्नल रिकवरी ये वाला ऑप्शन देखने को मिला है, इसके अंदर आपको यहाँ पे रोम कर्नल रिकवरी जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर वहाँ पे कर्नल अवेलेबल है तो अच्छी बात है, नहीं तो यार कुछ नहीं कर सकते। तो हाँ, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे पहले देख लेना है, उसके बाद ही कर्नल को जो इंस्टॉल करने के प्रोसेस है उसकी तरफ हम बढ़ते। तो दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट के जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस टाइम पर हमारे पास Redmi Note 7 Pro है। इसके ऊपर हम यहाँ पे कस्टम रोम यूज़ कर रहे हैं। अभी इस कस्टम रोम का नाम है रोही OS। रोही OS पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है। इसके साथ आपको जो कर्नल देखने को मिल जाता है वो कुछ इस तरीके का रोही OS का स्टॉक कर्नल। अभी इसको हम रिप्लेस करने वाले राइजन कर्नल के साथ। अभी आपको जो डिवाइस है उसके हिसाब से आपका जो कर्नल का नाम होगा। इसके लिए Redmi Note 7 Pro के लिए राइजन, azure, ये सारे कर्नल, वर्टिगो नाम का एक कर्नल है, ये सारे कर्नल यहाँ पे अवेलेबल है। तो azure का एक कर्नल है जो बैटरी ओरिएंटेड रहता है, एक उसका और एक वर्जन है जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहता है। राइजन का जो कर्नल है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम परफॉर्मेंस को बूस्ट करने की बात करने वाली, क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं मान के चलता हूँ कि आपके फ़ोन का जो स्टॉक कर्नल है उसमें आपको यहाँ पे कम परफॉर्मेंस देखने को मिल रही होगी, तो उसको बूस्ट कैसे करना है। अभी आप यहाँ पे आपके डिवाइस को ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन ओवरक्लॉकिंग वगैरह में पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, कर्नल से काम हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपके फ़ोन में कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए। तो अभी आपके डिवाइस के लिए अगर कस्टम कर्नल अवेलेबल है तो ऑब्वियसली आपके डिवाइस के लिए कस्टम रिकवरी भी अवेलेबल होनी ही चाहिए। अभी कस्टम रिकवरी को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कैसे करना है उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के रखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उससे पहले आपको आपके फ़ोन का बूट लोडर यहाँ पे अनलॉक करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी, वो आप पहले कर लेंगे। अभी आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया कैसे आप आपके कर्नल को डाउनलोड कर सकते हैं, तो या तो XDA की वेबसाइट से या फिर उनके टेलीग्राम सपोर्ट ग्रुप से, कहीं से भी आप आपके मतलब जो भी आपने कर्नल डाउनलोड करके रखा है उसको आपके इंटरनल स्टोरेज में सेव रखने देंगे। उसके बाद सिंपली आप आपके फ़ोन को यहाँ पे कस्टम रिकवरी पे बूट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है वो ऑरेंज फॉक्स के कस्टम रिकवरी पे बूट हो चुका है। हमने Note 7 Pro के ऊपर इस रिकवरी को इंस्टॉल करके रखा था। बूट होने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे बैकअप वाले सेक्शन में जाना है। अगर आप TWRP वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो इंटरफेस थोड़ा अलग होगा, लेकिन ऑप्शन सारे सेम ही रहते हैं। तो बैकअप वाले सेक्शन में आने के बाद आप यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे आएंगे। यहाँ पे अपने बूट इमेज और DTBO इन दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप यहाँ पे स्वाइप टू बैकअप कर लेंगे। जैसे ये बैकअप की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पे 72 MB का बैकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है सिंपली आप यहाँ पे बैक आएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पे आप फाइल्स में जाएंगे या फिर TWRP में इंस्टॉल के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे आप लोकेट करेंगे जहाँ पे अपने फाइल को सेव करके रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइजन वॉयलेट जो कर्नल है उसको हमने यहाँ पे सेव करके रखा है। सिंपली सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर देंगे। अभी ये कुछ टाइम लगेगा आपके फ़ोन में इंस्टॉल होने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइजन कर्नल का लोगो वगैरह देखने को मिला है, जो कि कुछ इस तरीके से। अभी ऐसा नहीं कि राइजन कर्नल ही फ्लैश करो ऐसा बोल रहा हूँ मैं, आप कोई भी कर्नल फ्लैश कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद है वो प्रोसेस आपको सेम ही देखने को मिलती है। तो जैसे आपका जो कर्नल है वो फ्लैश हो जाता है, सिंपली आप यहाँ पे रिबूट सिस्टम पे टैप कर देंगे। आपका जो फ़ोन है वो एज यूजुअल यहाँ पे रिबूट होगा। रिबूट होने के बाद अभी हम सेटिंग पे आते, यहाँ पे हम अबाउट फ़ोन में आते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो कर्नल है वो अभी यहाँ पे राइजन आ चुका है। पहले आपको यहाँ पे रोही का स्टॉक कर्नल देखने को मिलता था, अभी राइजन आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अभी अगर आपको आपके फ़ोन के स्टॉक कर्नल पे जाना है तो कुछ नहीं, आपको बस सिंपली आपके कस्टम रिकवरी को वापस से एक बार बूट करना है। बूट करने के बाद सिंपली आप फिर से एक बार बैकअप वाले सेक्शन में आएंगे।
बैकअप में आने के बाद जो भी आपने बैकअप वाली फाइल थी उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको रिस्टोर कर देंगे। तो ये जो मेथड है वो अगर आपका फ़ोन बाई चांस बूट लूप पे वगैरह चला जाता है, उस कर्नल के साथ आपने अगर गलत कर्नल फ्लैश किया होगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से अगर आपका फ़ोन बूट लूप पे चला गया, बूट नहीं हो पा रहा, तो इस केस में भी आप यहाँ पे बैकअप में आके फिर से एक बार कस्टम रिकवरी पे बूट करने आपने वॉल्यूम अप एंड पावर के बटन को प्रेस करोगे। कस्टम रिकवरी पे बूट करेंगे, बूट लूप पे चला गया डिवाइस, फिर भी आपका डिवाइस जो है वो कस्टम रिकवरी पे बूट हो ही जाता है। तो कस्टम रिकवरी पे बूट करेंगे, बैकअप जो है वो रिस्टोर कर देंगे, उसके बाद आपको जो स्टॉप कर्नल है वो रिप्लेस हो जाएगा, वापस से आप आपके फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कस्टम कर्नल से फिर से आप यहाँ पे स्टॉक कर्नल पे स्विच भी हो सकते हैं। तो अभी डिटेल में बात करते हैं थोड़ी कर्नल के बारे में। तो कर्नल दोस्तों ऐसे होते हैं कि आपको अगर ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो कुछ कर्नल ऐसे आते हैं जो आपके फ़ोन के परफॉर्मेंस को थोड़ा कम करते हैं ताकि आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिले। और कुछ कर्नल ऐसे भी होते हैं जो आपकी फ़ोन की परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको तो पता है ज़्यादा परफॉर्मेंस मतलब कि ज़्यादा हीट और मतलब कि ज़्यादा प्रोसेसिंग, और उसकी वजह से ज़्यादा आपको बैटरी ड्रेनेज का इशू भी देखने को मिल जाता है। इशू तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो डेवलपर होता है वो काफ़ी रिसर्च करके काफ़ी मेहनत लेके उस कर्नल को डिज़ाइन करता है आपके फ़ोन के हिसाब से। तो मतलब इशू तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप आपके फ़ोन के ऊपर कस्टम कर्नल को इंस्टॉल करके आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय एंड स्टे सेफ।